हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मिरेकल। क्लास 11th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से रिलेटेड हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो परमुटेशन एक्चुअली होता क्या है? परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और मीन्स ऑल एट ए टाइम। परमुटेशन के बारे में अगर लिखा जाए तो परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा, डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, है ना, ऑल एट अ टाइम मीन्स इसके अंदर जो हम बात करेंगे वर्ड्स पे बात कर सकते हैं, हम डिजिट पे बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो वर्ड्स पे बात कर सकते हैं, और इसमें अगर हम डिजिट की बात कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसमें नंबर की भी बात हो सकती है ना। इसके बाद हम बात करेंगे NPR की फॉर्मूला, है ना, NPR वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो फैक्टोरियल नोटेशन के केस में फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, इनका ये फॉर्मूला होता है परमुटेशन के केस के लिए। अब सवाल है यहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है। फैक्टोरियल नोटेशन, तो द प्रोडक्ट, ध्यान से देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ओके, अगर इसे डिनोशन की बात करें, डिनोट कैसे करें, तो इट इज डिनोटेड बाय, देखो आई को उल्टा लिखना है। आई तो हम ऐसे सीधा लिखते हैं, बट अगर बुक के हिसाब से देखें तो आई को हम नीचे लिखते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। इट इज, ये है आपका डिनोट, इसको ऐसे करते हैं, फैक्टोरियल को नोटेट ऐसे कर सकते हैं ना। तो और इनको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल n, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर n फैक्टोरियल इसे लिख सकते हैं। और इसको जब आप पढ़ोगे तो रीड एज अ, क्या लिखेंगे आप लिखोगे, इसको पढ़ोगे कैसे, n फैक्टोरियल, पहले n उसके बाद फैक्टोरियल। ओके, अगर हम फैक्टोरियल नोटेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट बोले तो जहां तक ये फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो 5 से लेकर के नीचे n तक आपको जाना है। दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे 5 तो है ही है, इसके नीचे हम जाएंगे 4, इसके नीचे हम जाएंगे 3, फिर 2, फिर 1, और 1 पे आकर के हम फैक्टोरियल नोटेशन का फाइनल हो जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल n की या फिर n फैक्टोरियल की, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बुक में एक्चुअली i को उल्टा करके लिखा हुआ है, लेकिन जनरली टीचर्स फैक्टोरियल n ऐसे करके n लिखते हैं। तो अगर इनका फैक्टोरियल n की बात करें तो देखो क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले देखो n तो आपको लेना है, और इससे तुरंत छोटा, मतलब इसमें से कुछ 1 घटाएंगे। अच्छा, इसमें से फिर और छोटा एक ही घट रहा है, जैसे 5 से 1 घट गया 4 आया, 4 से 1 घट गया 3 आया, 3 से 2, 2 से 1, और 1 पे आकर के फिनिश हो जाता है। उसी तरह से अगर फैक्टोरियल n की बात करी जाए, तो फैक्टोरियल n जो है n, उसमें से एक माइनस होगा, n-1, फिर n-2, और इसी तरह से n-3, डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो इसमें इट मीन्स कि 3 × 2 × 1। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि फैक्टोरियल का नोटेशन हम करते हैं, फैक्टोरियल को लिखते हैं। ओके, एक बात और यहाँ पे हमें जानना है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 याद रखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट बोलता है फैक्टोरियल 8, इसको फैक्टोरियल नोटेशन करके इसकी वैल्यू निकालनी, इवैल्यूएट करना है। चलो, तो फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है फैक्टोरियल 8, और इसको हम 8 से लेकर के 1 तक आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 × 7 × 6 इंटू 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही तक करते हैं ना। आपको फैक्टोरियल का तो पता है मतलब। तो इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 25 20 से यानी 120, और 8 × 7
गुना 6, और इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो आपको मिल जाएगा 40320, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, इन्होंने बोला है फैक्टोरियल 4 का और -3 को माइनस करना है। चलो, तो फैक्टोरियल 4 को एक्चुअली 4 में से 3 स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फैक्टोरियल 4 और माइनस फैक्टोरियल 3, तो सीधा लिख देंगे फैक्टोरियल 1 और ये आंसर हो गया। तो ऐसा करना गलत है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का फैक्टोरियल को खोलोगे। तो फैक्टोरियल 4 को जब खोलोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अच्छा -3 को 3 फैक्टोरियल को जब खोलोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ना क्या है कि ये सारे के सारे इसमें भी हैं, तो इनको हम कॉमन कर लेंगे, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 - 1 चेक कर लो। तो ये हो गया 3 दूना 6, 3 2 6, और 4 में से 1 जाएगा तो दिस विल बी कितना, ये भी हो गया 3, तो दिस विल बी 18। आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 हमने लिया है, ये बोला है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ऐसा पूछता है कि क्या LHS बराबर RHS हो रहा है क्या। तो स्टूडेंट्स बहुत ऐसे करेंगे कि जी 3 + 4 फैक्टोरियल 7 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो इज इट करेक्ट। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि देखो ये फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए बोल रहा है ना कि ये दोनों बराबर सेम होंगे क्या। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे, फिर हम RHS को सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये दोनों सही होता है तो ओके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे, तो 3 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे आपको पता है, 1 तक जाना है। अच्छा 4 को भी 1 तक जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके इक्वल टू 7 को भी खोल देते हैं यहीं पे। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, देखो 3 दूना के 6 और प्लस 3 दूना 6, 6 चौके 24, इस तरह से LHS तो हो गया आपका 30। और RHS की बात करते हैं, देखो 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 × 5 120 और 7 छक 42, है ना। तो 12 इंटू 42 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 42 करोगे तो कितना होना चाहिए, तो 40 और ये हो जाएगा आपका 4050। तो आप खुद देखो कि क्या LHS और RHS दोनों इक्वल हो रहा है क्या। तो आप बोलोगे नहीं, ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, तो नहीं, तो आप बोलोगे LHS और RHS इक्वल टू नहीं है और ये गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है इनको ना। तो 8 को देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम बात करेंगे कि 6 और नीचे में अगर आपके पास रहेगा 3 इंटू 1 रहेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि ऊपर को आप कर सकते हो 3 इंटू 2 और अपॉन 3 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल, तो 2/1 इक्वल टू 2। हम कभी कभी ऐसे भी सॉल्व करते हैं ना, तो इसी तरह से हम यहाँ भी इसको हम एक दूसरे में कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो 8 है, 8 को अगर हम खोलते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 तक हम रोक देंगे, क्योंकि देखो नीचे में 6 है और 6 को भी खोलोगे और ऊपर वाला भी खोलोगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे ना। तो फैक्टोरियल 6 को छोड़ देंगे और इनको हम अब खोलना शुरू करेंगे, तो 2 इंटू 1। अब देखो 6 से 6 कट जाएगा, यही बेनिफिट हुआ हमें। और 2 से आप चाहो तो इसको ऐसे काट दो, तो 7 7 28 और आपका ये आपका आंसर हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन्होंने बोला हुआ है कि LHS इक्वल टू RHS में x की वैल्यू, इन्होंने बोला है कि फाइंड करो, x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, हमें फिर वैसे ही LHS और RHS लेके सॉल्व करना है। तो जो सबसे छोटा होगा उसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, है ना। तो 1/6 को आप छोड़ दो, है ना, 1/6 फैक्टोरियल को आप छोड़ दो, ओके। और यहाँ पे देखो 1/7 को बाहर निकाल के फैक्टोरियल 6 यहाँ लिख दो, ओके जी। यहाँ पे क्या है x, और हम 6 सबसे छोटा तक जाएंगे, यानी कि 8 इंटू 7 और इंटू फैक्टोरियल 6, है ना। तो 6 से 6 तीनों कैंसिल हो जाएगा ना, नीचे वाला कट जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और 1/7 इक्वल टू x अपॉन 8 सत्ते 56 यानी 56। अब देखो एलसीएम ले लो, तो 7 + 1 8 अपॉन 7 इक्वल टू x अपॉन 56। चेक कर लो, चेक करो। अब मैं बात करूंगा 7 को नीचे नीचे काट दो ना, तो 8 टाइम्स ये कट जाएगा। तो अब x की वैल्यू क्रॉस करेंगे ना, दिस इंटू 1, तो x और 8 इंटू 8 हो गया आपका 64। तो ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में एक यही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बनता है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और वहां पे n और r की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है n की जगह पे 6 पुट करो, तो सॉल्यूशन सीधा करके और n की जगह में 6 फैक्टोरियल अपॉन
एन की जगह पे कितना है 6 और माइनस आर कितने हैं आपके पास 2। अच्छा जी, दोनों का फैक्टोरियल लगा देना है। फैक्टोरियल ऐसे भी तो लगाते हैं, है ना। तो ये तो बुक का नोटेशन है, बाकी ऐसे टीचर्स तो ऐसे ही लगाते हैं, तो हम भी ऐसे ही लगा रहे हैं। ओके चलो अब क्या करेंगे, हम 6 को लेके जाएंगे। इससे पहले हम नीचे देखेंगे, 6 - 2 करेंगे तो कितना होगा 4 और 4 पे फैक्टोरियल होगा, तो ऊपर को भी हम 4 तक ले जाके और छोड़ देंगे। देखो 4 तक छोड़ दिया, अब नीचे में फैक्टोरियल 4 है ही है, इनको आराम से काट देंगे और 6 × 5 = 30। स्टूडेंट्स 5 का ये लास्ट क्वेश्चन है, n = 9 और r = 5। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम n = 9 और r = 5, यानी कि 9 - 5 का फैक्टोरियल। ओके अब आप देखो, इनको 9 में से 5 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फैक्टोरियल 4। ओके ऊपर में हम 9 को ब्रेक करेंगे कहाँ तक, 4 तक, है ना। तो चलिए 9 × 8 × 7 × 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि ये दोनों हमें कट करने होते हैं और हमने सीधा कट कर दिया। अब देखो, अब सीधा मल्टीप्लाई करो, आंसर करो। 6 × 5 = 30 और इंटू 7 इंटू 8 × 9 = 72, यानी 72 हो गया। अब देखो 7 × 30 हो गया 210 और ये हो गया आपका 72। अब आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे 72 और 21, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 और इधर 5 1 2 और 0, है ना। तो इस तरह से अब आप देख रहे हो कि आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच।